Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today in this class I am going to discuss some numerical problems on error analysis. ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे 11th के लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर से संबंधित क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है। यह हर जगह एप्लीकेबल है, इवन क्लास 11th के हर चैप्टर के लिए भी, क्लास 12th के भी हर एक चैप्टर के लिए यह हर जगह इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं दोनों तरह की बातें डिस्कस करूंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने थ्योरी दिया था एरर एनालिसिस का और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एंड इन नेक्स्ट वीडियो द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो एरर एनालिसिस में यूज होते हैं उसका डिस्कशन करूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे। ठीक, लेट अस नाउ स्टार्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय F इक्वल टू 50 न्यूटन प्लस माइनस 0.2 न्यूटन। फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक, सॉल्यूशन में अगर हम देखें यहां पे तो जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम ट्रू वैल्यू देते हैं, मीन वैल्यू देते हैं और ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर देते हैं। मींस हमारे पास F मीन वैल्यू इक्वल टू 50 न्यूटन एंड डेल्टा F एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फोर्स इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ठीक, जैसा कि पहले वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने आपको that whenever error is given in this format in which its unit is also given there, then it is absolute error। केवल एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, रिलेटिव और परसेंटेज एरर की यूनिट नहीं होती है। परसेंटेज यूनिट में परसेंटेज एरर में परसेंटेज लगा होता है और रिलेटिव ये नॉर्मल फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट में लेसर देन 1 दी होती है। ठीक, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर, देयरफॉर रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा F अपॉन FM 0.2 अपॉन 50 500 1 अपॉन 250 रिलेटिव एरर, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। एंड परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा F अपॉन FM इंटू 100। वैसे आप इसकी वैल्यू रखिएगा डेल्टा F की 0.2 और इसकी 50, लेकिन मैंने यहाँ वर्कआउट कर रखा है 1 अपॉन 250 इंटू 100 इक्वल टू 10/25 0.4%। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, volume of a body is given by 100 centimeter cube plus minus 0.01। ठीक, यहां पे भी we have to find out relative error, percentage error एंड एब्सोल्यूट एरर। ये मुझे वर्कआउट करना है। इसमें देख लें तो ये जो वैल्यू होगी Vm दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब और ये एरर दी हुई है जिसमें ना ही परसेंटेज लगा हुआ है ना ही यूनिट दी हुई है, मीन्स ये रिलेटिव एरर है। देन रिलेटिव एरर इक्वल टू, वो हमें वर्कआउट नहीं करना पड़ा, दैट इज 1 अपॉन 100। Now percentage error is equal to relative error into 100 is equal to 1 upon 100, that is relative error into 100 is equal to 1%।
ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैंने समझता है कि इससे भी लोअर लेवल का कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा 11th लेवल पे। एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू 1% ऑफ ट्रू वैल्यू मीन्स VM, मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होती है, 1/100 इंटू VM इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, इट कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर से है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय P इक्वल टू 2A प्लस 3B। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे मैक्सिमम एरर के फाइंड आउट करने के लिए, और इसके बाद एक्चुअल एरर कहां पे कितनी होती है उसको देखेंगे। ठीक, मैक्सिमम एरर की तरफ चलेंगे। ठीक, if physical quantity P is given by or depends upon A and B as given by the equation, ठीक, if A is equal to 10 plus minus 0.1 and B is equal to 15 plus minus 0.05, find percentage error in P। ठीक, यहां से हमें पता है P इक्वल टू 2A प्लस 3B। अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ P इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ AM प्लस BM। तो यहां पे 2 इंटू AM, A का एक्चुअल वैल्यू 10 है, प्लस यहां प्लस साइन आया है, 3B का एक्चुअल वैल्यू 15। It comes out to be 2 10 20 plus 45 is equal to 65. Now delta P, हम यहां कहें डेल्टा P एडिशन में मैक्सिमम एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर ऐड होती हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा A प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा A की वैल्यू 0.1 है एंड डेल्टा B की वैल्यू 0.05 है, 0.2 प्लस 0.15, इट कम्स आउट टू बी 0.35। ठीक, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन PM into 100. It comes out to be delta P 0.35 upon 65 into 100 or 35 by 65. 7 upon 13 is equal to 7 upon 13, 0.54%। सिंपल केस है। यहाँ पे फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं अभी आज इस वीडियो में पहले मैक्सिमम पॉसिबल एरर पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। एक्चुअल एरर समथिंग डिफरेंट होती है। ठीक, इसके कंप्लीट होने के बाद उसे देखेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इन फोर्थ क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। सपोज अ फिजिकल क्वांटिटी Z इज गिवन बाई H 2A minus B where A is equal to 15
यूनिट, यूनिट इसकी कुछ भी हो सकती है, ऐसे आपके पास लिखा जा सकता है यूनिट प्लस माइनस 1 यूनिट एंड b इक्वल टू 20 यूनिट प्लस माइनस 0.5 यूनिट. फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड मैक्सिमम. मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम नहीं कहा होता है तो भी हम मैक्सिमम ही वर्कआउट कर रहे होते हैं. ये कितना होगा? सॉल्यूशन. We know that z is equal to 2a minus b. Therefore, zm, mean value or true value of z is equal to 2am minus bm. 2 into 15, ये am की वैल्यू होगी, मीन वैल्यू होगी माइनस 20. 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10. एंड यहीं से अगर देखें डेल्टा जेड इजकल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. हम मैक्सिमम एरर वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक, कहीं पे भी निगेटिव साइन एब्सोल्यूट एरर के कैलकुलेशन में नहीं आएगा. मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट आउट कर रहे हैं. 2 टाइम्स डेल्टा ए, 2 इंटू 1 प्लस 0.5 in delta b, it comes out to be 2.5. Therefore, percentage error in z is equal to delta z upon zm into 100. Delta z 2.5, zm 10 into 100. 425 is equal to 25%. एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो मेथड एप्लीकेबल है, जो हमने यहाँ पे देखा, वो हर टाइम हर केसेस में एप्लीकेबल होगा. चाहे जेड जिन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उनमें एरर कुछ भी हो, उसकी कोई भी परसेंटेज एरर हो. ठीक, जो परसेंटेज एरर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज करते हैं, वहाँ पर अगर परसेंटेज एरर 5 से ज़्यादा होती है, मेथड एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज ना हो करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होते हैं. उसके क्वेश्चन हम आगे देखते हैं. नाउ फिर यहाँ ध्यान रखें, ये हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट आउट कर रहे हैं. हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल एरर को. Now, fifth problem, force acting on a body is given by F is equal to ma. If 1% and 2% be the errors in the measurement of M and A, then find error in calculation of फोर्स F. सॉल्यूशन में देखें हम, एज F इक्वल टू ma, ये मल्टीप्लिकेशन है. ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हम एरर कैलकुलेट आउट करते थे उसमें एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होती थी. ठीक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा परसेंटेज एरर ऐड होती है, प्रोवाइडेड दैट कि जो यहाँ पे M और A, इनमें जो एरर है वो 5% से कम हो. इससे ज़्यादा होगा मेथड चेंज हो जाएगा. देयरफॉर F इक्वल टू परसेंटेज F इक्वल टू परसेंटेज M प्लस परसेंटेज A. इट कम्स आउट टू बी 1 + 2 इक्वल टू 3%.
यहाँ पे जब हम कैलकुलेट आउट करते हैं तो यहाँ पे एरर कुछ भी आ जाए चलेगा, लेकिन जिन पर एफ डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन, इसमें जो परसेंटेज एरर हो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम इसी वैरायटी का भी देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A physical quantity is given by z is equal to a square b upon c cube. If percentage errors in a, b and c are 1%, 2% and 3% respectively, find error in Z, percentage error. Solution: Z is equal to a square b की पावर 1 c cube. Percentage Z is equal to 2% A, 1% B and 3 times percentage C. पावर जो भी होती है मल्टीप्लाई कर दी जाती है इस प्रकार से। 2 इंटू परसेंटेज ए 1% है, बी में 2% है और 3 इंटू परसेंटेज सी 3% है। इट कम्स आउट टू बी 2 + 2 + 9 = 13%। यहाँ पे फिर से जो जेड में मैंने परसेंटेज एरर को वर्कआउट किया है वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर के केस में हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एडिशन होता है, इस प्रकार से कि ये जो पावर ए स्क्वायर, इसमें जो पावर 2 है वो बाहर आ गया है और परसेंटेज ए से मल्टीप्लाई कर गया है। इसका 1 है, ये हो गया है, और इसका 3 है, परसेंटेज सी से मल्टीप्लाई कर गया है। ठीक, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम नहीं देखते, जैसी भी पावर हो उसको पॉजिटिव, उस नंबर को पॉजिटिव बना करके मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी में हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑन द डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ द डिपेंडेंट क्वांटिटी कैलकुलेट आउट कर लेते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन। The kinetic energy of a body is given by K is equal to half mv square. If 3% and 4% be the errors in the measurement of mass and speed, find error in kinetic energy. सॉल्यूशन में देख लें, K is equal to half mv square. Therefore percentage K is equal to half, ये हाफ जो है कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसके कैलकुलेशन में मुझसे एरर नहीं हो सकती, किसी से भी एरर नहीं हो सकती। मींस इसमें एरर की हम बात नहीं करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू आएंगी परसेंटेज m + 2 टाइम्स परसेंटेज v इजकल टू m में 3% का 2 × 4 इजकल टू नेट 11%। नाउ 8th क्वेश्चन। Kinetic energy of a body is given by K is equal to half mv square. K is equal to half mv square. If 10% and 20% be the errors in the measurement of mass and velocity, find the error in K. ठीक, यहाँ पे एरर जो हमारे पास है इन फिजिकल क्वांटिटी की मोर देन 5% है। पहले वाली मेथड हम यूज नहीं कर सकते, नया मेथड यूज करेंगे। हमने कहा लेट m and v
be the initial mass and speed of the body. Therefore, initial kinetic energy is given by mv square. New mass is equal to m plus 10% of m. ठीक, m प्लस 10 अपॉन 100 m, वर्कआउट कर लीजिएगा, 1.1 m आ जाएगा. न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस 20% ऑफ v प्लस 20 by 100 v, it comes out to be 1.2 v. Therefore, new kinetic energy is equal to half m dash v dash square. Half 1.1 m into 1.2 v whole square. ये जो आ जाएगा मेरे पास 1.1 into 1.44, 1.2 का होल स्क्वायर 1.44 into half mv square. Is equal to 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 448, 11 1.584 into k. ठीक, इसको अगर हम पुराने वाले मेथड से वर्कआउट करते हैं तो 10 प्लस 40 50% आ जाता है और यहाँ पे मेरे पास 58% आएगा. ठीक, इसलिए पुराना वाला मेथड यहाँ पे नहीं चलता है. वो तभी चलता है जब एरर 5% या उससे कम हो. Therefore, डेल्टा k is equal to k final minus k initial is equal to 1.584. k minus k is equal to 0.584 k. Therefore, percentage error in k is equal to delta k upon k into 100. 0.584 upon k into 100. It comes out to be 58.4%. ठीक, यहाँ पे एक बात और बताना चाहता था. यहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम एरर की कैलकुलेशन यहाँ पे है. तो मैंने क्या किया है, मास को भी 10% से इंक्रीज कर दिया है और वेलोसिटी को भी 10% से इंक्रीज कर दिया है. कई बार कुछ और केस होते हैं, डिवीजन वाला केस होता है, तो उसमें मैक्सिमम एरर के लिए अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं जैसा कि नॉर्मली करते हैं तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं. एक क्वेश्चन उस पर ले लेते हैं. Now, question number 9. Kinetic energy of a body is given by p square by 2m. जो p होता है वो मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है, मोमेंटम, एंड m जो होता है मास ऑफ द बॉडी होता है. इफ 10% and 20% be the errors in the measurement of P and M, find percentage error in K. Solution. We know that K is equal to P square by 2M. ये हमने इनिशियल वैल्यू ले लिया, इनिशियल वैल्यू. ठीक, देन P डैश इक्वल टू P प्लस 10% ऑफ P. परसेंटेज साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये 1.1 P आ जाएगा. M डैश इक्वल टू M माइनस
20% of m. m minus 20 by 100 m is equal to m minus 0.2 m is equal to 0.8 m. 0.8 m. Therefore, new kinetic energy is equal to P square by 2m, P dash square by 2m dash. P dash 1.1 P whole square upon 2 0.8 m. 1.1 whole square upon 0.8 into P square by 2m. 1.1 1.21 upon 0.8 into k. Therefore, k dash is equal to 1.21 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 1 जा 8, 4 41, 5 जा 125 इंटू k. Therefore, डेल्टा k निकालेंगे तो k डैश माइनस k करेंगे 1.5125 माइनस k माइनस k इक्वल टू 0.5125 k. Therefore, percentage error in k is equal to delta k upon k into 100 is equal to 0.5125 k upon k. k से k कैंसिल हो जाएगा, 1.25%. ठीक, अगर ये एरर में कोई बाउंडेशन नहीं होती जहाँ पे हमने जिसकी वजह से हमें मेथड चेंज करना पड़ा, तो उसमें 40% अगर आप कैलकुलेट आउट करते तो आती, जबकि एक्चुअल एरर उसमें जो आ रही है मैक्सिमम दैट इज 51.25%. 11.25% का डिफरेंस है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल से ही ये संबंधित है एंड इसकी नॉलेज ना होने पे क्वेश्चन हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज मेजर्ड टू बी 2.254 मीटर. फाइंड delta L, that is absolute error in L, comma least count of measurement, least count of measurement. and एक बार delta L पता चल जाएगा, percentage error in L. सॉल्यूशन यहां पे देखें तो हमें एक ही रीडिंग दी गई है. हमें डेल्टा एल कैसे वर्कआउट करेंगे, हमने मीटर स्केल का यूज किया है. ठीक, कन्वेंशन ये है लिखने का कि हम डेसिमल के बाद जो लास्ट प्लेस होगा वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिजिट का प्लेस होगा, और हमें ये पता है कि हम इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर या उससे कम ही एरर कमिट कर सकते हैं. तो मीन्स यहां पे हमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर और 0.01001 मीटर होगा. ठीक, ये जो लीस्ट काउंट है वो एब्सोल्यूट एरर के बराबर होगा, इक्वल होगा. नाउ परसेंटेज एल इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन 2.254.
डेल्टा एल 0.001 अपॉन 2.254, इसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज एरर वर्कआउट करना है। डेल्टा एल अपॉन एल एम इंटू 100, डेल्टा एल 0.001 अपॉन 2.254 इंटू 100, हट जाएगा यहाँ से, इट विल कम आउट 100 अपॉन 2254, 2 से डिविजिबल है 50 अपॉन 1127, दिस मच परसेंटेज एरर वी हैव गॉट। मीन्स जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट एरर अलग से नहीं दी होती, उसका लीस्ट काउंट किसी ना किसी वे में जरूर आपको दिया होता है, ठीक, और जो आप मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर वहां पे कमिट कर सकते हैं वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, वहां से हम ये बातें कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन, the speed of a body is increased by 100%. The speed of a body is increased by 100%. By what percent? Its kinetic energy will change. ठीक, सॉल्यूशन में देखें, सपोज कर लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ mv² के बराबर है, जहां पे m इनिशियल मास है और v इनिशियल ट्रू मास है और ये वेलोसिटी ट्रू वेलोसिटी है। नाउ m डैश नई वेलोसिटी, तो जो मेजर्ड मास होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ट्रू मास के बराबर ही मेजर कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। न्यू वेलोसिटी इजकल टू, इसमें 100% चेंज है तो v प्लस 100% ऑफ v इजकल टू v प्लस 100/100, v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2v आ जाएगा। देयरफॉर न्यू काइनेटिक एनर्जी और मेजर्ड काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 2v होल स्क्वायर, 4 इंटू हाफ mv² इजकल टू 4k। देयरफॉर डेल्टा k जो आ जाएगा वो k डैश माइनस k इजकल टू 3k, 4k माइनस k 3k। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन k इजकल टू डेल्टा k बाई k इंटू 100 एंड इट कम्स आउट टू बी 300%। में वेलोसिटी को अगर 2 टाइम्स कर दिया जाए तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, मीन्स उसमें 3 टाइम्स का इंक्रीमेंट आता है। 3 टाइम्स का इंक्रीमेंट का मीन 100% इंक्रीमेंट आता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया गया है। अगर यहाँ पे हमारे पास इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, ये जो हमने इसको 100% को एरर की तरह ट्रीट किया है, दूसरा मेथड यूज किया है, अगर इसको परसेंटेज यहाँ पे 1% से इंक्रीज किया जाता है, ठीक, एक क्वेश्चन वहां पे भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if the speed of a body is increased by 4%, by what percent its kinetic energy will change? ठीक, एरर का डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं लगता, लेकिन समझिए यहां पे
अगर किसी बॉडी की स्पीड को 4% से चेंज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। मीन्स अगर उस बॉडी की स्पीड के मेजरमेंट में 4% की एरर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा। बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि 4% लेस देन 5% है, परसेंटेज के इक्वल टू हाफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं है। परसेंटेज m प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज v। m भी कांस्टेंट रह रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 इंटू 4 इक्वल टू 8%। काइनेटिक एनर्जी में 8% का चेंज आएगा अगर हम वेलोसिटी में 4% का चेंज लाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो मैक्सिमम एरर पे बेस्ड थे। एक्चुअल एरर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट कर लें। Thirteenth, in the measurement of a force, in the measurement or calculation of a force, mass is measured by, या क्वेश्चन लिख देता हूं, in the measurement of force, mass is measured by 1% positive error and acceleration by 3% negative error. Find error in force. सॉल्यूशन में देखें हमें दिया हुआ है परसेंटेज m प्लस का 1% एंड परसेंटेज एक्सेलरेशन एरर, एक्सेलरेशन में जो एरर है दैट इज गिवन एज -3%। एज f इजकल टू ma, देयरफॉर परसेंटेज f इजकल टू परसेंटेज m प्लस परसेंटेज a। परसेंटेज m 1 है, -3 इजकल टू -2%। मीन्स जो हम फोर्स मेजर करेंगे, वर्कआउट करेंगे, कैलकुलेट आउट करेंगे, उसमें निगेटिव एरर होगी 2% की। ठीक, 2% की निगेटिव एरर का मीनिंग क्या है? जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे 2% ये कम शो कर रहा होगा। तो यहां पे ये ट्रू कैलकुलेशन, ट्रू एरर की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम एरर की बात की थी। वो ट्रू एरर नहीं था, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, पॉसिबल कितना है, उसकी हमने कैलकुलेशन की थी। तो क्वेश्चन दोनों बेसिस पे आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और करते हैं, 14th क्वेश्चन। ठीक, in the measurement of kinetic energy which is given by half mv square, mass is measured by positive 3% error and velocity by negative 2% error. Find परसेंटेज एरर इन के में परसेंटेज। तो इसमें हमारे पास, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मास में एरर प्लस 3% का है, वेलोसिटी में एरर -2% का है। तो काइनेटिक एनर्जी में हमें एरर निकालना है। तो मास मेरा प्लस 3% का है, मीन्स जितनी एक्चुअल वैल्यू है उससे 30% या ज़्यादा, 3% ज़्यादा शो कर रहा है, एंड जितनी वेलोसिटी का एक्चुअल वैल्यू है उससे 2% कम शो कर रहा है। सॉल्यूशन में हम देख लें यहाँ पे k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, परसेंटेज k हाफ कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। परसेंटेज m प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज v,
परसेंटेज m प्लस का 3% प्लस 2 इंटू -2, 3 माइनस 4 इजकल टू -1%। मीन्स इसकी कैलकुलेशन से काइनेटिक एनर्जी में जो हम कैलकुलेट आउट करेंगे उसमें 1% की निगेटिव एरर होगी। मीन्स जितना एक्चुअल वैल्यू होगा उससे 1% ये कम शो कर रहा होगा। ठीक, इन दिस वीडियो यहीं तक। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस on error analysis, along with that significant figures and other things of measurement, unit and measurement chapter. Till then, goodbye, have a nice day, bye bye.